लोकसभा चुनावों में आरसीपी और यमुना जल समझौता बीजेपी के लिए चुनावी वरदान साबित हो सकता है। समझौतों को भुनाने के लिए बीजेपी आभार यात्राओं के जरिए एआरसीपी बहुल 13 जिलों में आने वाले 9 लोकसभा क्षेत्रों को साध रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आभार यात्राओं की कमान को हाथ में लिया है। यात्रा में सारथी की भूमिका निभा रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत। एआरसीपी में आने वाले कुछ लोकसभा क्षेत्र और शेखावाटी बीते विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। उधर बीजेपी की धन्यवाद आभार यात्रा को चुनौती मिल रही है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा से चुनौती है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है और यही कारण है कि आरसीपी और यमुना जल समझौतों को बुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं उन इलाकों की ओर दौड़ रही है। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने धन्यवाद आभार यात्राओं की कमान अपने हाथों में ली है। उनके सहयोगी की भूमिका में है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सेनापति की भूमिका में है एआरसीपी और यमुना जल समझौते में अग्रणी भूमिका निभाने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। धन्यवाद आभार यात्राओं के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एआरसीपी बहुल जिलों में जाकर ये बता रहे हैं कि क्या और कैसे इन समझौतों को मूर्त रूप दिया गया है और कितना लाभ स्थानीय जनता को इससे होने वाला है। मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बीच हुए समझौतों के पीछे की कहानी बीजेपी के नेता जनता के बीच आभार यात्राओं के जरिए बता रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस राज्य में आखिर एआरसीपी क्यों नहीं पहन पाई अमली जामा। जनता के बीच में जब जाते हैं, जो जनता की सुननी भी पड़ेगी, जनता के काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं से जुड़कर उसको हल कराने का काम करे। 20 साल से जो काम रुका हुआ था, साहब भजनलाल जी के आने के बाद में 2 बार ये दिल्ली आया और ये बैठक में बिठाया, इन बैठे और बैठ करके दस्तखत हो गए और ये काम पूरा हो गया। अब काम शुरू होने के रास्ता बन गया। 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना राजस्थान में। राजस्थान के इतिहास में अब तक, राजस्थान बनने के बाद से लेकर के अब तक सबसे बड़ी कोई परियोजना अगर है तो ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना। भ का जल से पुराना रिश्ता है और भ से भगवान भी कहलाता है, भ से भूमि भी होता है, भ से भागीरथ भी होता है और भ से भाजपा भी होता है और भ से, थोड़ा जोर से बोलो, भ से। तो भजनलाल जी, आप राजस्थान के लिए भागीरथ बन के आए हैं। राजस्थान एमपी समझौते से सधेंगे 13 जिले, साधे जाएंगे 9 लोकसभा क्षेत्र। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, सीकर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा बूंदी लोकसभा सीटें। राजस्थान का यह इलाका पूर्वी भाग ढूंढाड़, मत्स्य, मेवाड़ और हाड़ौती कहलाता है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को अच्छे परिणाम मिले। बीजेपी लोकसभा कैटेगरी के अनुसार अलवर, सीकर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा को सी कैटेगरी में माना है। बीजेपी ने बीते लोकसभा चुनाव में इन सीटों को जीता था, लेकिन कुछ सीटों पर कम मार्जिन से जीत मिली थी। इन क्षेत्रों के लिए एआरसीपी है जीवनदायिनी प्रोजेक्ट। उधर कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा उन्हीं इलाकों से राजस्थान में गुजरेगी जो एआरसीपी बहुल इलाके कहे जाते हैं। धन्यवाद आभार यात्रा और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच सियासी घमासान वाकई में राजस्थान में दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। बीजेपी ने दावा किया है कि हमने पूर्वी राजस्थान के लोगों से संकल्प पत्र का वायदा पूरा किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता एआरसीपी समझौतों पर सवाल खड़े करने के साथ बीजेपी पर दोष बन रहे हैं। किसानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा आज सबके ऊपर आ चुका है। देश के अंदर किसान अपना आपको समर्पित कर चुका है। देश के लिए विश्व में आंदोलन पैदा पंजाब में दिल्ली जाने का प्रयास है, एक मैसेज देने का केंद्र सरकार को। उसमें क्या हो रहा आपको मालूम? एक नौजवान खरीद हो गए, पहले भी 700 किसान खरीद हो रहे थे। पूरी कार्य समिति ने राहुल जी को आग्रह किया
कि एक और यात्रा आप निकालें, क्योंकि लोगों को, जनता को, देश को, समाज को, विपक्ष को जरूरत है आपके माध्यम से उन लोगों की आवाज सुनने की जो आज हमारे वंचित वर्ग से आते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, उन सब की आवाज को बल देने के लिए हम सब ने आग्रह किया। ईआरसीपी बहुल इलाकों में निकलने वाली धन्यवाद आभार यात्राओं के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रुख करेंगे शेखावाटी अंचल की ओर और वहां जाकर बताएंगे कि हरियाणा से हुए यमुना जल समझौते का कितना लाभ शेखावाटी के लोगों को मिलेगा। बीजेपी का मकसद होगा कम से कम 4 से 5 लोकसभा सीटों को साधना। इसमें प्रमुख है सीकर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीटें। प्रदेश कांग्रेस भी अपने नेतृत्व के जरिए इन इलाकों में जाएगी और अपनी बातों को सामने रखेगी। ईआरसीपी बहुल 13 जिलों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आभार यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। मकसद है इन 13 जिलों में आने वाली लोकसभा सीटों को साधना और ये संदेश देना कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कारण ही चंबल का पानी 13 जिलों को नसीब होगा। वहीं यमुना जल समझौते के बाद शेखावाटी के इलाकों में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी की नेता यात्रा निकालने जा रहे हैं। काउंटर में राहुल गांधी भी राजस्थान के उसी इलाके में आए हैं जो 13 जिलों के अंदर आता है। इन इलाकों का राजनीतिक गणित बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्या लगता है कि आभार यात्राएं बीजेपी को संजीवनी देने का काम कर सकती है और लोगों के जहन में क्या ये बात उतर सकती है कि बीजेपी के कारण ही ईआरसीपी उन्हें मिला है? बहरहाल कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी और ये बताएगी कांग्रेस कि ईआरसीपी को लाने के लिए कांग्रेस के राज में क्या क्या कदम उठाए गए थे। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीति जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।